अगली खबर फुल टाइम एक्ट्रेस से पार्ट टाइम सांसद बनी कंगना रनौत की, जिनके लिए अपने ही बयानों पर माफी मांगना और शर्मिंदा होना एक नया फैशन बन गया है। कंगना रनौत के फिल्मी डायलॉग्स पर 70 mm के पर्दे पर भले ही तालियां बजती हों, लेकिन राजनीति में उनके डायलॉग फिलहाल उनके लिए मुसीबत ही लेकर आए हैं। इन्हीं में से एक है कंगना रनौत का 100 रुपए वाला वो ट्वीट जो 5 साल बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तब ये ट्वीट उन्होंने 73 वर्ष की एक बुजुर्ग दादी पर किया था। आज उसी ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सांसद मैडम की क्लास लगा दी और उनकी राहत मांगने वाली याचिका को खारिज भी कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कंगना रनौत को आज क्यों सुनाया और क्या सुनाया, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कंगना ने ऐसा क्या लिखा था 5 साल बाद भी, जिसकी वजह से अपने उस डायलॉग को लेकर वो मुश्किल में है। असल में 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें कंगना ने आंदोलन पर बैठी 73 वर्ष की बुजुर्ग महिला महिंदर कौर को लेकर एक ट्वीट किया था। तब कंगना रनौत ने एक वकील के पोस्ट को रीपोस्ट किया था, जिसमें महिंदर कौर को शाहीन बाग की बिल्किस बानो दादी बताया गया था। इस पर कंगना ने लिखा था वो 100 रुपए में उपलब्ध हैं। वैसे तो अब ये पोस्ट कंगना के एक्स अकाउंट से डिलीट हो चुका है, लेकिन आज के दौर में पोस्ट भले ही डिलीट हो जाए, उसके स्क्रीनशॉट आपका पीछा नहीं छोड़ते। तब कंगना ने लिखा था कि ये वही दादी हैं जिसे टाइम मैगजीन में भारत की पावरफुल महिला होने पर फीचर किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। कंगना रनौत को लगा था कि उनके फिल्मी डायलॉग की तरह जनता इस संवाद को भी पसंद करेगी और बात यूं ही निकल जाएगी, लेकिन यह कंगना की गलतफहमी थी, क्योंकि 5 साल बाद आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और यहां भी कंगना को जोर का झटका जोर से लगा है। इस ट्वीट को लेकर कंगना को जो समन जारी हुआ था, उसी में राहत पाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कंगना ने मांग की थी कि उनकी टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस को रद्द कर दिया जाए, लेकिन आज कंगना की ये याचिका अदालत ने खारिज कर दी और जो कहा आप वो सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कोई साधारण रीट्वीट नहीं था, बल्कि आपने इस ट्वीट के साथ अपनी टिप्पणियां भी जोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कंगना से कहा कि आपने तो इसमें मसाला डाल दिया, अब आप अपनी इन टिप्पणियों पर क्या कहेंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कंगना के इस ट्वीट पर अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इससे ट्रायल पर असर पड़ सकता है। कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद कंगना रनौत ने मानहानि केस को रद्द करने वाली याचिका वापस ले ली। मतलब ये कि कंगना रनौत के लिए इस मामले में मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि कंगना रनौत इस मामले में कैसे कोर्ट के चक्कर पर चक्कर लगा रही हैं और तारीख पर तारीख में उलझी हुई हैं। कंगना रनौत ने 2020 में किसान आंदोलन में शामिल 73 वर्ष की महिंदर कौर पर टिप्पणी की थी, जो भटिंडा के बहादुरगढ़ में रहती हैं। तब कंगना रनौत ने महिंदर कौर की तस्वीर पर कमेंट किया था और ये लिखा था कि ये दादी 100 रुपए में उपलब्ध है। कंगना ने जिस पोस्ट को रीट्वीट किया था, उसमें महिंदर कौर को शाहीन बाग की बिल्किस दादी बताया गया था। इसके जवाब में महिंदर कौर ने जनवरी 2021 में कंगना पर मानहानि का केस कर दिया था। उनकी याचिका पर 13 महीने सुनवाई चली, जिसके बाद भटिंडा की अदालत ने कंगना को समन जारी करते हुए पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद कंगना ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में राहत की याचिका दायर की थी, लेकिन तब हाईकोर्ट ने कंगना की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था। अब कंगना सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। वैसे आपको याद होगा 2024 में भी यह खबर आई थी कि कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था। दावा है कि उस थप्पड़ का कनेक्शन भी कंगना के इसी ट्वीट से था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दादी 100 रुपए में उपलब्ध है। उनकी इस टिप्पणी से नाराज होकर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने एयरपोर्ट पर न सिर्फ कंगना को थप्पड़ जड़ा था, बल्कि इसका कारण भी बताया था। तब महिला कर्मचारी ने कहा था कि जिस धरने को लेकर कंगना ने ये टिप्पणी की थी, उसमें उनकी मां भी शामिल थी। वैसे बात 5 साल पुरानी हो या अभी की, कंगना पहले भी कंट्रोवर्सी क्वीन थी और आज भी उन्होंने अपने इस टाइटल को बरकरार रखा है। जब से वो बीजेपी की सांसद बनी हैं, कई बार अपनी ही पार्टी के लिए अपने बयानों से मुसीबतों का रिचार्ज वो कराती रहती हैं। हम आपको कंगना रनौत के वो डायलॉग भी दिखाते हैं राजनीति में, जिन पर भरपूर क्लेश हो चुका है। जैसे किसान आंदोलन को लेकर कंगना ने हिंसा, रेप और हत्या वाला विवादित बयान दिया था। इस पर तो बीजेपी ने कंगना की क्लास भी लगाई थी और आगे कुछ भी ना बोलने का ऑर्डर भी जारी कर दिया था।
कृषि कानून पर कंगना रनौत ने कहा था कि कृषि कानून को फिर से लागू किया जाना चाहिए, जबकि खुद केंद्र सरकार ने उस कानून को वापस लिया था। इसी तरह कंगना ने कांग्रेस सांसद और संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर ड्रग्स वाला आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर बड़ी राजनीति हुई थी। और ऐसे ही कंगना ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के मंत्र का भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, लेकिन आजादी नहीं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे कंगना रनौत राजनीति में बिना सोचे समझे बोलने और बोलकर पार्टी को मुसीबत में डालने के लिए ही आई हैं। अगर उनके बयान और सफाई की पूरी सीरीज देखी जाए तो सत्ता के कई एपिसोड इसके लिए कम पड़ जाएंगे।